अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो इस वीक का हमारा सेकंड लेक्चर है। आज टॉपिक हमारा चैप्टर है वो हमारा चल रहा है कास्ट एस्टिमेशन का रिलेटेड जो है, ठीक है, प्लांट का। और आज का हमारा टॉपिक है परचेज इक्विपमेंट कास्ट, कि हमारा जो इक्विपमेंट को परचेज करना है उसकी कास्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल आपने रीड कर लेना है। इसके पॉइंट्स मैं समझा देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या है, प्रोसेस इक्विपमेंट, यानी हम जो प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर जो मेन इक्विपमेंट है, यानी केमिकल प्रोसेस की जब बात करें तो उसका जो मेन इक्विपमेंट क्या होगा, केमिकल रिएक्टर होगा, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्टर है उसकी जो प्रोसेस इक्विपमेंट है उसकी कास्ट क्या है। फिर उसके रिलेटेड रॉ मटेरियल ऑफ द हैंडलिंग, रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, मटेरियल वो लोकल है, इंपोर्ट करना है उसको, उसके फ्रेट चार्जेस क्या होंगे, ये सारे कास्ट के अंदर बढ़ रहे हैं। इक्विपमेंट कास्ट के अंदर ही परचेज इक्विपमेंट कास्ट का रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रोसेस इक्विपमेंट उसकी अपनी कास्ट है, फिर साथ रॉ मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। रॉ मटेरियल हैंडलिंग की भी दो देखें चीज़ें हैं। एक है कि रॉ मटेरियल को हमने परचेज करना है उसकी कास्ट है, और फिर उसकी हैंडलिंग मीन उसकी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ये आपने समझना इसको अच्छी तरह, ठीक है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज इक्विपमेंट, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हम क्या चाहते हैं, ये परचेज इक्विपमेंट कास्ट, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं या हमारे पास लोकली परचेज कर रहे हैं, जो उसकी कास्ट है वो तो हमारे पास फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आ रही है। ये टॉपिक चल रहा है हमारा परचेज इक्विपमेंट कास्ट, कि हमने इक्विपमेंट जो परचेज करना है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टर परचेज कर रहे हैं, जो रिएक्टर इक्विपमेंट को परचेज करने की वो कास्ट, और उसके साथ जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है किसमें, रिएक्टर के अंदर, तो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा उस रॉ मटेरियल की हैंडलिंग मीन उसकी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी होंगे, प्लस उसकी स्टोरेज इक्विपमेंट, यानी हमने रॉ मटेरियल जो लेकर आए उसको स्टोर किया, वो इक्विपमेंट भी हमने परचेज करना है, उसकी कास्ट भी इसमें शामिल होगी। और नंबर 3 क्या है, फिनिश प्रोडक्ट कास्ट एंड स्टोरेज इक्विपमेंट, यानी जो प्रोडक्ट हमने बनाई फाइनली उसको हैंडल किया, उसके जो हमने मार्केट में सेल करने के लिए उसके जो कास्ट आ रही है, प्लस जो फाइनल प्रोडक्ट बनाई हमने उसकी जो स्टोरेज की, स्टोरेज के अंदर जो हमारा इक्विपमेंट यूज़ होगा स्टोरेज के लिए, स्टोर रूम, वो भी, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। ये प्रोसेस मैंने बता दिया कि यानी इक्विपमेंट हमने परचेज करना है, मेन जो हमारा प्रोसेस का जैन का, तो वही नहीं है। जो हमारे पास मेन प्रोसेस इक्विपमेंट है उसकी कास्ट, प्लस उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी फ्रेट चार्जेज, प्लस उसकी हैंडलिंग, उसकी स्टोरेज, रॉ मटेरियल की स्टोरेज इक्विपमेंट, और साथ जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही हैं उसको जो स्टोर करने की इक्विपमेंट यूज़ होगा वो भी स्टोरेज इक्विपमेंट में आएगा। तो यानी एक इक्विपमेंट के साथ दो चीज़ें हैं, जो मेन कंपोनेंट इक्विपमेंट है वो उसकी कास्ट परचेज करने की, ठीक है, और साथ उसकी जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा वो उसकी कास्ट, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमने परचेज बनानी है उसको सेल करनी है, और उसकी जो स्टोरेज के लिए इक्विपमेंट होगा वो भी इक्विपमेंट चार्ज में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ द इक्विपमेंट कास्ट बाय स्केलिंग। देखें, ये बार बार कास्ट के ही मेथड आ रहे हैं कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है हमने उसको परचेज करना है और उसकी कास्ट एस्टिमेशन कैसे करें, तो बाय स्केलिंग फैक्टर भी है। इसको 6/10 फैक्टर रूल भी कहते हैं। याद करना है आपने, क्या कहते हैं इसको, 6/10 फैक्टर रूल भी। तो कास्ट ऑफ इक्विपमेंट ए इज इक्वल टू कास्ट ऑफ इक्विपमेंट बी मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 0.6, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो ये कास्ट एस्टिमेशन रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब उससे रिलेटेड हमारे पास जो हमने टॉपिक पढ़े थे हमारे पास एग्जांपल भी आ गए, ठीक है। तो एग्जांपल स्टेटमेंट क्या है, द परचेज कास्ट ऑफ 0.2 क्यूबिक मीटर ग्लास लाइन इंजेक्टेड रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर विदाउट ड्राइव वाज $10,000 इन 1991 में उसकी कास्ट इतनी थी, ठीक है। एस्टिमेट द परचेज कास्ट ऑफ सिमिलर 1.3 क्यूबिक मीटर ग्लास लाइन इंजेक्टर रिएक्टर विदाउट ड्राइव इन 1991 में कास्ट गिवन है, 96 में उसको हमने एस्टिमेशन करनी है। यूज़ द एनुअल एवरेज केमिकल इंजीनियरिंग प्लांट कास्ट इंडेक्स टू अपडेट द परचेज कास्ट ऑफ द रिएक्टर, ठीक है। तो ये देखें आप सोल्यूशन पे आ गए। जो क्या करेंगे हम, तो केमिकल इंजीनियरिंग प्लांट कास्ट इंडेक्स 91, हम क्या करें, अब कास्ट इंडेक्स फाइंड करेंगे कहाँ पे, 91 में और 96 में। 91 में हम उसके पास गिवन है $10,000, 96 में हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या करना चाहिए हमें, 91 और 96 दोनों ईयर्स के हमारे पास कास्ट इंडेक्स नोन होने चाहिए। तो ये कहाँ से चलेगा हमें, लिटरेचर में। अगर बुक में पेपर में एग्जाम्पल आएगी तो आपके पास या तो टेबल ग्राफ गिवन होगा या डायरेक्ट उसकी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बुक वाले ने क्या किया, उसके सोल्यूशन में ये देखें
91 में 361 है और 96 में 382 है, ठीक है। फ्रॉम टेबल 6.2 ले लिए और साथ उसकी जो हमने कैपेसिटी और कैपेसिटी का एक्सपेरेंट उसमें कितना लिया टेबल, सो 6.4 से 0.54। तो कास्ट ऑफ रिएक्टर इन 96, क्या कास्ट ऑफ रिएक्टर 96, कास्ट ऑफ रिएक्टर इन 96 इक्वल टू प्रेजेंट कास्ट कितनी है जो कि 91 में है, 10,000 इंटू कास्ट एट प्रेजेंट ओवर डेक्स एट प्रेजेंट एट डेक्स एट ओरिजिनल वैल्यू। तो ये 382, ये देखें ये जो कास्ट इंडेक्स है ये कौन सा है 96 का है और 361 ये कितना है 91 का है और ये कास्ट भी 91 की है। तो इनको मल्टीप्लाई करें और इसका जो रेशियो भी गिवन है किसकी कैपेसिटी की, क्योंकि पहले जो प्लांट था उसकी कैपेसिटी कम थी 0.2 थी और अब जो प्लांट लगाना है उसकी कैपेसिटी कितनी है, जो हमारा रिएक्टर है उसकी कैपेसिटी वॉल्यूम कितनी है 1.2। तो ये उसका सारा एक्सपेरेंट वैल्यू गिवन है, ये 0.64 ये भी टेक्चर से में मिल जाएगा। इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ रहा है 27,850 ये डॉलर, ठीक है। तो 91 में जो हमने एक रिएक्टर परचेज़ करना था वो परचेज़ किया था उसकी कास्ट थी $10,000 और जो 96 में उसकी कास्ट कितनी होगी है, सेम कैपेसिटी थोड़े बाहर की कैपेसिटी भी चेंज हमने कर ली उसकी, लेकिन उसके मटेरियल और बाकी सारा डिज़ाइन उसका सेम था, तो वो कितनी हो गया $27,850 अमेरिकन जो US डॉलर है, ठीक है। तो ये उसके एग्जांपल का सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट है बेटा परचेज इक्विपमेंट डिलीवरी कास्ट, यानी हमने जो इक्विपमेंट परचेज किया उसकी डिलीवरी की कास्ट क्या है। फॉर एग्जांपल वो इक्विपमेंट जो बन रही फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है किसी इक्विपमेंट का, रिएक्टर का, डिस्टिलेशन कॉलम का, वो लाहौर में है, तो हमने फैसलाबाद में उसको इंस्टॉल करना है, तो जो लाहौर से फैसलाबाद के फ्रेट चार्जेस उस पर आपको नॉन होने चाहिए, या कराची में वो उसका प्लांट है बनाने का तो फैसलाबाद लेकर आना है तो वो कराची लेके फैसलाबाद तक जो है उसके फ्रेट चार्ज आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है परचेज इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन कास्ट। जी फाइनल पे आगे कि हमने इक्विपमेंट की एस्टिमेशन कर ली, प्राइस की एस्टिमेशन कर ली, हमने उसके फ्रेट चार्ज भी कैलकुलेट कर लिए, इक्विपमेंट की ओरिजिनल प्राइस भी हमने फाइंड कर ली, कास्ट उसकी, फिर उसके अंदर जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के साथ प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए, रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए भी हो गया, ठीक है। हम साइड पे आ गए हैं, साइड पे लेने के बाद सारी मशीनरी हमने इक्विपमेंट रिलेटेड चीज़ें ले आए, उसके बाद परचेज इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, अब उसकी हमने क्या करनी है इंस्टॉलेशन करनी। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, जैसे एसी है, एसी आप परचेज करके ले आए, एक हमारे पास एयर कंडीशनर घर में लगाना है तो उसके लिए हम एयर कंडीशनर परचेज करके ले आए, एयर कंडीशनर परचेज करने की कास्ट, फिर उसको हम शॉप से लेकर आए, उसके लिए हम जो रक्शे वाले को किराया दिया वो क्या हो गया फ्रेट चार्जेस, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके लिए हमारे पास सर्किट ब्रेकर और बाकी जो वायरिंग वगैरह सिस्टम चाहिए ये उसके लिए ऑक्सिलरी इक्विपमेंट साथ आ गए हो गए, और उसके बाद हमें उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए जो इलेक्ट्रीशियन हमारे पास ये पैसे लेगा, चार्ज लेगा, उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस होगी। तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई, इस एग्जांपल से आगे होगी। इसी तरह हमने क्या करना है, जब प्लान लगाना है तो प्लान लगाने के ऊपर हमने जो इक्विपमेंट परचेज किए वो उसकी कास्ट, फिर जो हमने इक्विपमेंट के साथ जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं मेन इक्विपमेंट के साथ जो स्मॉल इक्विपमेंट्स हैं उसकी कास्ट, प्लस हमारे पास उसके फ्रेट चार्जेस, प्लस एंड पे क्या होगा उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी हमें पता होने चाहिए, कैलकुलेशन करनी है हमने फाइनल उसके लिए जो है। बुक वाले ने टेबल नंबर 6 के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। क्या किया है, इंस्टॉलेशन कास्ट फॉर द प्रोसेस इक्विपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ द परचेज इक्विपमेंट कास्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास जो इंस्टॉलेशन कास्ट है वो कैसे पता चलेगी, उसकी एस्टिमेशन के लिए क्या किया है कि जो इक्विपमेंट परचेज किया आपने उसकी कुछ परसेंटेज लेके उसने बता दिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर है, ठीक है, उसकी जो भी प्राइस होगी उसका 20 to 60% अगर लें तो जो उसकी ऊपर एडिशनल कास्ट आएगी उसको इंस्टॉल करने के लिए। कंप्रेसर है उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर उसका 30 to 60% ऊपर एडिशनल कास्ट आएगी उस इंस्टॉलेशन करने के लिए। इस तरह ड्रायर के लिए 25 to 60% है, एवेपोरेटर के लिए 25 to 90% है, फिल्टर्स के लिए 60 to 80% है, इसे हीट एक्सचेंजर के लिए, मैकेनिकल क्रिस्टलाइज़र के लिए, मेटल टैंक्स के लिए, मिक्सर के लिए, पंप्स के लिए, टावर के लिए, वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र के लिए एंड वुड टैंक के लिए भी सारे गिवन है कि यानी ये इक्विपमेंट परचेज करेंगे जितने का भी इक्विपमेंट आएगा उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसकी इतने परसेंट यानी 20 to 60%। फॉर एग्जांपल क्या है कि हमारे पास $100 का वो इक्विपमेंट है तो ऊपर जो इंस्टॉलेशन कास्ट कितनी होगी, $20 भी हो सकती है, $30 भी हो सकती है, $50 भी हो सकती है, $60 भी हो सकती है। तो वो क्या बनेगा, इक्विपमेंट बन जाएगा $120 का या $160 का, वो टोटल उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद उसकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी भी जो है ना। तो ये था बेटा आज का लेक्चर।
थैंक यू वेरी मच। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, एक एक लाइन को पढ़ें, क्योंकि ये लाइन ऑनलाइन क्लासेस का यही बड़ा प्रॉब्लम है कि जो 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसके लिए इसका यही सोल्यूशन है मेरे ख्याल में कि आप इसको पढ़ें, समझें, फिर भी कोई नहीं समझ आ रही तो आप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।